हाँ तो प्यारे छात्रों, जय हिंद। मैं कमलदेव सर और आज के इस वीडियो में हम आपको इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है बिहार के एक गांव की कहानी। तो अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स 9th क्लास का जो है इसका फर्स्ट चैप्टर का हम आपको 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव, कितना 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो आप अंत तक बने रहें और लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पूंजी है। पूंजी मतलब हमारे पास संपत्ति है, कौन सा है। ए, घर के बाहर जो पत्थर पड़ा हुआ है वो पूंजी है, या किसान का जो हल है उसको पूंजी कहेंगे, या बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन जिसको हम व्यवहार में नहीं ला सकते हैं वो मशीन, या फटा हुआ कपड़ा, वस्त्र मतलब कपड़ा। तो ये सब में से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसान का जो हल से खेत जोतेगा किसान तो वही ना पूंजी हुआ। जो काम की चीज हुआ वो क्या हो गया, वो पूंजी हो गया। आपका दूसरा प्रश्न है कि जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है, मतलब आप कोनो कारोबार कर रहे हैं तो आप रिस्क ले रहे हैं, रिस्क को ही बोलते हैं हिंदी में जोखिम। तो जो व्यक्ति जोखिम लेता है उसको क्या कहेंगे। ए, उसको व्यवस्थापक कहेंगे, बी, उसको पूंजीपति कहेंगे, सी, उसको साहसी कहेंगे, डी, उसको संचालक मंडल कहेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उसको साहसी, क्योंकि साहसी व्यक्ति ही क्या करता है, जोखिम का वहन करता है। आगे ध्यान दीजिएगा, आपका अगला ऑब्जेक्टिव है 3 नंबर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है। शर्माने वाला श्रम नहीं, मेहनत परिश्रम वाला श्रम। ए, नौकर द्वारा बच्चों की सेवा करना, कोई नौकर है बच्चा का सेवा कर रहा है। दूसरा, अगर आप रुपया लेकर फुटबॉल खेल रहे हैं, पैसे लेकर फुटबॉल खेलना। सी, वकील का काम करना। डी, उपयुक्त में ये सभी। तो आप देखिए कि नौकर अगर बच्चे की सेवा कर रहा है, चाहे कोई पैसा लेकर फुटबॉल खेल रहा है या कोई वकील का काम कर रहा है, तो ये सभी उपयुक्त सभी जो है, ऑल ऑफ दिस उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सभी क्या है, श्रम के अंतर्गत आते हैं, परिश्रम के अंतर्गत आते हैं। आगे आपका है 4 नंबर कि पूंजीगत वस्तुएं निम्नलिखित में कौन से हैं। पूंजीगत वस्तुएं किसको आप पूंजी कहेंगे। ए, मशीन को, बी, हल को, सी, ट्रैक्टर को। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी। मशीन, हल और ट्रैक्टर सभी क्या हो गए, सभी हो गए पूंजी। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा सही। 5 नंबर का आपका प्रश्न है कि चल पूंजी निम्नलिखित में से कौन है। चल पूंजी निम्नलिखित में से कौन है। ए, बीज, बी, कोयला, सी, कच्चा माल, डी, सभी। तो देखिए चल पूंजी निम्नलिखित में से कौन है, तो सभी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चल पूंजी में आप बीज, कोयला, कच्चा माल सभी क्या हो जाएगा, चल पूंजी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्पादन पूंजी निम्नलिखित में से कौन सा है। उत्पादन पूंजी, ए, मशीन है, बी, औजार है, सी, हल है, डी, आपका सभी। तो देखिए इसमें भी आपका होगा सभी, क्योंकि मशीन, औजार, हल ये सभी उत्पादन पूंजी है। इसी से हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या पैसा कमाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा 7 नंबर का प्रश्न देखिएगा। 7 नंबर है कि उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं। तो उत्पादन के प्रमुख साधन, ए, 3, बी, 4, सी, 5, डी, 2। तो उत्पादन के प्रमुख साधन आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 5। उत्पादन के कितने साधन हैं, 5 साधन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है कि उत्पादन का अर्थ क्या है। उत्पादन का अर्थ, ए, नई वस्तु का सृजन करना, उत्पादन करना, बी, उपयोगिता का सृजन करना, जो उपयोग में लाते हैं उसका सृजन करना, सी, उपयोगिता का नाश करना, या लाभदायक होना। तो क्वेश्चन है कि उत्पादन का अर्थ, उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन करना, नया वस्तु बनाना जो हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि उत्पादन का निष्क्रिय साधन क्या है, मतलब जो कोई काम का नहीं। ए, श्रम, बी, संगठन, सी, साहसी, डी, भूमि। तो उत्पादन का निष्क्रिय साधन क्या है, भूमि, पड़ा रहता है। ठीक है, पड़ा रहता है तो निष्क्रिय साधन। अब बाकी ये सभी सक्रिय हो गए। ठीक है, सक्रिय होकर काम करते हैं। 10 नंबर है पूंजीगत वस्तुएं निम्नलिखित में कौन सा है। पूंजीगत वस्तुएं निम्नलिखित में, ए, मशीन है, बी, हल है, सी, ट्रैक्टर है, डी, सभी। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। ये सभी क्या है, मशीन, हल और ट्रैक्टर, इन सभी को पूंजी कहेंगे, पूंजीगत वस्तुएं हो गए। ठीक है, चलिए आगे आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है। भूमि की विशेषता, ए, वह नाशवान है, बी, वह मनुष्य से के निर्मित है, सी, उसमें गतिशीलता का अभाव है, डी, उसमें समान उर्वरता है। तो भूमि की विशेषता क्या है, उसमें गतिशीलता का अभाव है। ऑप्शन नंबर सी, वह गति नहीं करता है, वह रुका रहता है। ठीक है, आपका 12 नंबर का प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में भूमि का मतलब क्या होता है। अर्थशास्त्र में ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्राकृतिक प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। तो भूमि का मतलब हुआ कि प्राकृतिक के द्वारा दिया गया सभी फ्री वाली वस्तुएं, मतलब निःशुल्क वस्तुएं। ठीक है, अगला आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। उत्पादक कौन है, ए, बढ़ई, बी, भिखारी, सी, ठग, डी, शराबी। उत्पादक मतलब कोई चीज जो उत्पादन करता है, बनाता है। तो बढ़ई लकड़ी का काम करके नए नए क्या करते हैं, कुर्सी, टेबल इत्यादि बनाते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कि भूमि उत्पादन का कौन सा साधन है। भूमि तो अभी तुरंत बताए थे, ऑप्शन बी होगा निष्क्रिय। भूमि उत्पादन का कौन सा साधन है? निष्क्रिय साधन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से भूमि की विशेषता कौन सी है। भूमि की विशेषता, ए भूमि नाशवान है, बी वह मनुष्य के द्वारा निर्मित है, सी उसमें गतिशीलता का अभाव है, डी उसमें समान उर्वरता है। ऑप्शन सी होगा कि भूमि में क्या है? गतिशीलता का अभाव है भूमि में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन का साधन है, ए वितरण, बी उपभोग, सी श्रम, डी विनिमय। तो उत्पादन का साधन है श्रम। जब हम मेहनत करेंगे तभी तो कोई चीज उत्पादित होगा, तो उत्पादन का साधन क्या होगा? श्रम। ऑप्शन नंबर सी। आपका 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है। तो उत्पादन का साधन नहीं है, ए संगठन, बी उद्यम, सी पूंजी, डी उपभोग। तो उत्पादन का साधन नहीं है तो उपभोग। उपभोग में क्या करते हैं? बनी हुई उत्पादित वस्तुओं का यूज करते हैं, उपभोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अचल पूंजी है जो नहीं चलता है। ए कारखाने का भवन, बी कोयला, सी पेट्रोल, डी कच्चा माल। तो आपका देखिए निम्नलिखित में कौन अचल पूंजी है। ऑप्शन ए होगा कारखाने का भवन। कारखाने का भवन अचल पूंजी है क्योंकि ये एक जगह रुका रहता है और उसका कोई उसका यूज होता है, मतलब उससे कोई इनकम नहीं होता है। चलिए 19 नंबर का आपका प्रश्न है, भारत में कृषि की नवीन पद्धति कब अपनाई गई। नया सिस्टम जो है एग्रीकल्चर का कब अपनाया गया। ए 1955 से 56 में, बी 1966 से 67 में, सी 1975 से 76 में, डी 1986 से 87 में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 1966 से 67 ईस्वी में कृषि की नवीन पद्धति अपनाई गई और उसके बाद आपको पता है भारत में हरित क्रांति का आगाज हुआ और भुखमरी की समस्या का समाधान हुआ। अगला है, हमारे देश के किस राज्य में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में पड़ा, बी बिहार में, सी पश्चिम बंगाल में, डी पंजाब एवं हरियाणा में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, पंजाब एवं हरियाणा में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। ठीक है, चलिए आपका 21 नंबर प्रश्न है कि भूमि के अंतर्गत आता है। भूमि के अंतर्गत क्या आता है। ए हल, बी कारखाना, सी जंगल, डी कुदाल। तो भूमि के अंतर्गत आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जंगल आता है। भूमि के अंतर्गत क्या आता है? जंगल आता है। 22 नंबर प्रश्न है कि मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है। मानसिक श्रम मतलब दिमाग से मेहनत। ए मजदूर द्वारा हल चलाना, बी औरतों द्वारा रोपनी करना, सी वकील द्वारा कचहरी में बहस करना, डी श्रमिक द्वारा मशीन चलाना। तो देखिए मानसिक श्रम के अंतर्गत आपका क्या आता है? ऑप्शन नंबर सी होगा, वकील द्वारा कचहरी में बहस करना। कचहरी में वकील जो बहस करते हैं वो मानसिक श्रम हुए, दिमाग से वो लड़ते हैं, दिमाग से, मानसिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का प्रश्न आपका है कि कार्यशील पूंजी के अंतर्गत रखा जाता है। कार्यशील पूंजी मतलब जो कार्य करता है। ए श्रम को, बी मशीन को, सी मकान को, डी मुद्रा को। तो देखिए कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आप ऑप्शन नंबर डी रखिएगा, मुद्रा को रखा जाता है कि ये कार्यशील पूंजी है, ये काम करता है मुद्रा, और आप पैसा से पैसा निकाल सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, अनेक प्रकार के काम। आगे है, गोपालपुर गांव की कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य करते हैं। तो ये आपके बुक से क्वेश्चन है, आप कहानी पढ़े होइएगा तो आपको पता होगा 75% लोग कृषि कार्य करते थे गोपालपुर गांव के। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में भूमि शब्द का क्या अर्थ है। तो अर्थशास्त्र में भूमि शब्द का अर्थ, ए भूमि की ऊपरी सतह, बी खनिज संपदा, सी जंगल, डी ये सभी। तो देखिए अर्थशास्त्र में भूमि शब्द का अर्थ है कि भूमि की ऊपरी सतह, खनिज संपदा, जंगल, ये सभी आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन के साधन में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उत्पादन के साधन में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए भूमि, बी श्रम, सी पूंजी, डी उद्यम। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, पूंजी। उत्पादन के साधनों में पूंजी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सभी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कार्यशील पूंजी कौन है। तो कार्यशील पूंजी है हल और बैल। ठीक है, हल, और हल से जो बैल खींचता है वो बैल। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न आपका है कि पूंजी उत्पादन का कौन सा साधन है। तो पूंजी उत्पादन का जो है ऑप्शन बी होगा, निष्क्रिय साधन है। पूंजी जो है उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। 29 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन चल पूंजी है। चल पूंजी, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, खाद बीज। खाद बीज क्या है? चल पूंजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न
कि मालस्थ का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मालथस का सिद्धांत जो है आपका ऑप्शन बी होगा, जनसंख्या से संबंधित है, जनसंख्या से। 31 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन का साधन है, तो उत्पादन का साधन आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रम। श्रम क्या है? उत्पादन का साधन है। आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर कि निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है? तो उत्पादन का साधन आपका ऑप्शन डी होगा, उपभोग नहीं है, आप पीछे पड़ चुके हैं। ठीक है, आगे आपका 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पूंजी है? तो पूंजी कौन है? किसान का हल होगा, ऑप्शन नंबर सी, किसान का हल। आगे बढ़ते हैं, आपका 34 नंबर प्रश्न है कि जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे साहसी कहते हैं। आप ये भी प्रश्न पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आपका 35 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है? तो श्रम के अंतर्गत आता है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक द्वारा अध्यापन, जो पढ़ाते हैं तो काम करते हैं, परिश्रम करते हैं। आपका अगला, तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में जो है आपका 35 प्रश्न था, हमने आपको सभी बताया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।